आपको चंद दिन पहले हकीकत टीवी ने कहा था कि चाइना ने 2 लाख अपनी फौजें रखी हुई हैं लड़ने के लिए, और ये खालिसतन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ वेस्टर्न थिएटर के लिए रखी है। आवाज देख ले कि एक इंडिया का बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट वो खबर ब्रेक करता है कि चाइना ने 2 लाख फौजें अपनी रखी हैं पूरे इस खेल को, और रेडी मोड पर रखी हुई है। और उसके बाद अमेरिका के एक एक्सपर्ट जो कि चाइना की फौज के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। डेनिस ब्लास्को इन्होंने कहा है कि 2,35,000 के करीब चाइना ने अपनी फौजें रखी हुई हैं और पूरी तरह ये तैयार है। मोबाइल ऑपरेशनल यूनिट्स हो, ये तमाम के तमाम इस वक्त चाइना मुकम्मल तौर पर इनको ट्रेन करके रख चुका है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए, जो हकीकत टीवी ने आपको बताया 2 लाख, किसी जगह 2 लाख है, किसी जगह 2,35,000, यानी कुल मिला के 2 लाख सवा 2 लाख के करीब इस वक्त चाइना ने अपनी फौजें रेडी मोड पर रखी हैं, और इनको मुकम्मल तौर पर पिछले 2 से 3 साल से ट्रेनिंग वो देते आ रहे हैं। और आपने करना क्या है? अब इंडिया ने जो खबर ब्रेक की है वो इंडिया के लिए दोनों खबरें बड़ी बुरी हैं। उन्होंने खबर ब्रेक की है कि 1960 का चाइना ने जो भारत के साथ क्लेम किया था कि हमारे ये इलाके वो इलाके, चाइना उस क्लेम से भी आगे अपनी फौजें लेकर आ चुका है। यानी वो इलाके तो उसने पकड़ लिए हैं जो उसने 1960 तक किए थे, उसके बाद वो आगे मजीद आ चुका है। लिहाजा अभी तक हमें ये पता ही नहीं है कि चाइना ने मजीद कितने इलाके लेने हैं। ये इंडिया को समझ ही नहीं आ रही। असल सूरत हाल अब समझ ले, चाइना खेल क्या खेलने जा रहा है। इन्होंने नारा मारा कि हम अखंड भारत लेंगे, हमारे इतने 1000 साल पुराना हमारा अखंड भारत था, बांग्लादेश शामिल था, अफगानिस्तान, ये वो सारे इलाके थे, पूरा पाकिस्तान शामिल था। और मोदी के आने के बाद इन्होंने ये थ्योरी रिवाइव की कि हमें अखंड भारत चाहिए। उसके बाद इसराइल ने क्या थ्योरी रिवाइव की? उन्होंने कहा जी 2000 साल पहले तो हमारा यहाँ पर इसराइल था, यहाँ पर हमारे इलाके थे, हमारी हुकूमत थी, और यहाँ से लेकर हम मुख्तलिफ जितने भी मिडिल ईस्ट के मुसलमानों के ममालिक है, यहाँ तक ये ग्रेटर इसराइल फैला हुआ है। आपको जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा नजर आता है, ये ज़हन में रखिएगा, ये अभी थोड़ा है, अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें शामिल करने हैं ममालिक। अब ये कहते हैं ग्रेटर इसराइल। अब चाइना जो करने जा रहा है इनके साथ, ये तो सिर्फ बातें करें, वो प्रैक्टिकली करने जा रहा है। उसने ये क्लेम पकड़ा हुआ है अब कि मैं अब रिवाइव जो करने जा रहा हूं वो 1200 साल या उससे भी पुराने जो चाइना का लैंड था, जो हमारे इलाके थे, हम वो सारे के सारे लेने जा रहे हैं। अब उसमें अंदाजा नहीं है कि इंडिया के कितने इलाके हैं, भूटान के कितने इलाके हैं, नेपाल के कितने इलाके हैं। अब असल में उन्होंने ये चीज संभाल कर रखी हुई है कि जैसे ही हमें बहुत ज्यादा मामला खराब हो, हम उठाकर ले आए कि तुम कहते हो ये अखंड भारत है, तुम बताओ क्या किसी ने या यूनाइटेड नेशन ने कोई बॉर्डर्स बनाकर दिए हैं, लाइन या कोई ड्रॉ करके दिया है कि ये तुम्हारे इलाके, ये तुम्हारे इलाके, ये असल में सारे हमारे इलाके। यानी जो थ्योरी इन्होंने पेश की थी, अब वो इसी थ्योरी को अपने अंदाज में लेकर आगे चले। अभी तक उन्होंने इंडिया को बताया ही नहीं है कि हमें इलाके कितने चाहिए। अब इंडिया कहता है कि 1960 1959 के क्लेम जो है, वहां तक तो इलाके हमने इनको दे दिए हैं और मोदी सरेंडर कर चुका है, उसके बावजूद अभी मजीद इलाके हमसे मांग रहे हैं। अब आप ये देखिए दूसरी जानिब चाइना पर क्या इंटरनेशनल प्रेशर भरा है। यूके ने ये प्रेशर डाला है इन पर कि हम आपसे बहुत बड़ा क्लेम लेने जा रहे हैं कि आपकी वजह से बीमारी फैली, हमारा ये नुकसान हुआ, वो हुआ। अब उसके बाद चाइना ने इसके खिलाफ जो रिपोर्ट तैयार की है वो ये की है कि जब मलका बरतानिया ये बात कहती थी कि हमारा सूरज गुरूब नहीं होता, और जब वो इस खत्ते के अंदर आए तो उन्होंने चाइना के लोगों को नशे पर लगाया था, फ्यूम पर लगा दिया था, और उससे चाइना की इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ, कई लाख या इससे भी ज्यादा लोग मर गए, और इतना ज्यादा नुकसान हुआ, उनकी फैमिलियों को नुकसान हुआ, हमारी मैशत बर्बाद हुई। लिहाजा उस हिसाब से हम बरतानिया के ऊपर ये क्लेम डाल देंगे कि आपकी वजह से ये नुकसान हुआ। इसका तो अभी तक किसी को नहीं पता, खास तौर पर चाइना ने कहा वो अमेरिका पर इल्जाम लगाता, लेकिन ऑफिशियली चाइना के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है इनके पास। लेकिन इसका तो सारी दुनिया को सबूत है और सब कुछ है कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और ये यहाँ पर आए और उन्होंने आकर इनको नशे पर लगाया। अब इसके नतीजे में जो नुकसान हुआ वो यूके से तलब किया जाएगा। ये चाइना ने सारी चीजें संभाल कर रखी हैं कि जैसे ही मामला खराब होंगे, इंडिया के खिलाफ वो पुराने जमाने का निकाल कर ले आएंगे और यूके के खिलाफ वो इस लेवल का क्लेम निकाल कर ले आएंगे। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए तो सोने पर सुहागा हो गया। देखिए इस वक्त तक तो इंडिया पूरी प्लानिंग कर चुका था कि किसी तरह वो गिलगित बल्तिस्तान में चढ़ाई करने के लिए आ गए।
अब उसको ये समझ आ रही है कि अगर चाइना के ये क्लेम आगे बढ़ गए हैं, उनकी 2,35,000 जो फौजें आ गई हैं, ये पूरी तरह तैयार है। उन्होंने 3 साल ट्रेनिंग किया, गर्मी सर्दी के मौसम में उनकी एयर फोर्सेस ने ट्रेनिंग की है, उनकी रॉकेट फोर्सेस ने की है कि अगर अमेरिका साथ देगा या मिसाइल हमले करेंगे तो हमने क्या करना है। और अगर सर्दियां आ जाएंगी, वहां पर बर्फ पड़ेगी, जो इंडिया इंतजार में बैठा है कि अगर बर्फ पड़ेगी तो ये चाइनीज खुद यहां से निकल जाएंगे, उन्होंने इसका भी इंतजाम करके रखा है। अब ये जिस मुल्क ने 3 साल मेहनत की हो, पूरी स्ट्रगल की हो, अपनी 2,35,000 फौजें ट्रेन की हो कि हमने इंडिया के इलाके कब्जे में लेने हैं, और सोने पे सुहागा ये हो जाए कि आर्टिकल 370 रिवोक कर दे, उसके बाद आप सोचिए क्या होगा। इंडिया के पास इस वक्त एक आखिरी बचती ऑप्शन ये है कि वो चुप करके आर्टिकल 370 जो रिवोक किया उसका पुराना स्टेटस बहाल कर दे और चाइना को कहे कि अब तुम लड़ाई ना करो। उसके बाद ही अगर चाइना यहां पर उनके इलाके कब्जे कर ले तो इंडिया के पास सिवाय लड़ने के और क्या है। लेकिन ये इतना बड़ा डिसीजन है, इतना बड़ा डिसीजन है कि मोदी सरकार ने यानी आरएसएस ने कम से कम जब से उसने बनाई है उसके बाद से वो अब से लेकर फिर पाकिस्तान कायम हुआ, वो एक ही बात कहते रहे कि हमने आर्टिकल 370 को खत्म करना है। तो लिहाजा इतने साल की बात पर उनकी पार्टी खड़ी रही, इलेक्शन जीता। अगर वो ये काम करते हैं, इतनी बड़ी शिकस्त होती है, तो फिर समझ लीजिए इनकी सियासत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।